मकसूद चाचा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए ना। सब खैरियत? बस खैरियत। आइए। आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आई हूँ। ये लीजिए। बताइए चाचा, कैसे आना हुआ? तुम्हारी फिक्र खिंचलाती है इधर, और क्या? इसका मतलब शादी के लिए एक और रिश्ता लेकर आए। लड़का अमीर घर से है, अमीनाबाद में कपड़ों की दुकान है, और परिवार में लड़के की अम्मी ही है बस। तो फिर वो मुझसे शादी क्यों करेंगे? देख, लड़के का तलाक हुआ, लड़का बुरा नहीं है, अच्छे से रहेगी घर में, और उनको ज़ारा बिटिया से भी कोई परेशानी नहीं है। कब तक अकेली करती रहेगी तू? बिटिया को भी पढ़ाना है ना, खर्चा कैसे उठाएगी? ये सब इतना आसान नहीं है। मेरी बात मान, देख इतना मत सोच, जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। मैं इसी हफ्ते उन लोगों को बुला लेता हूँ, ठीक है? देखिए तूने। अरे अम्मी, मुझे नहीं जाना कोई रिश्ता विश्ता देखने। अरे ये कोई उम्र है निकाह करने की? अरे भाई, अब चल के देख तो लो ना। मैं कौन सा बोल रही हूँ कि अभी आप तुरंत शादी कर लो। अगर आपको सब सही लगे तो ही हम आगे बात बढ़ाएंगे ना। ठीक तो कह रही है जरीना। हाँ, और फिर ये उम्र लेके क्या बैठ गए तुम? हाँ, इस उम्र में कोई निकाह नहीं करता क्या? चलो चलो। अम्मी सामान रशीदा रख दी है। चलो आ जाओ। भाई मसले कहाँ नहीं होते। अब इसी का देख लीजिए, नई नई शादी हुई थी, सब अच्छा था, फिर अचानक एक दिन बीवी आके बोली तलाक चाहिए। अरे छोड़िए पुराने किस्से, यहाँ नए रिश्ते जुड़ रहे हैं। नए रिश्ते तो तब जुड़ेंगे जब ये हामी भरेंगे। अरे तो उनसे भी पूछ लेते हैं। बोलो रहमान बेटा। अम्मी, ये मेरी बेटी ज़ारा। ज़ारा बिटिया, आज जल्दी छुट्टी हो गई। कहाँ जल्दी, रोज इसी टाइम पे तो आती हूँ। हाँ बेटा, तुम कुछ कह रहे थे। जी मैं बताता हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। कोई दिक्कत नहीं, तुम आराम से सोच के बताना, पर वैसे भी ऐसे डिसीजन सोच समझ कर ही लेने पड़ते हैं। क्या भाई, कितनी अच्छी तो थी भाभी जान, आपको ना हाँ बोल देना चाहिए। अरे तुम्हारा बस चले ना तो आज ही शादी करा दो मेरी। हाँ सही तो है, पर मेरा बस चलता कहाँ है यहाँ पे। पर लड़की अच्छी थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, पर पता नहीं इसके दिमाग में क्या चलता रहता है। अरे अम्मी, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं बताता हूँ आपको। हाँ हाँ, यहीं पे रोक दीजिए। अरे यहाँ क्यों उतर रही हो? हमारा घर तो दूरी पर है। मुझे पता है, लेकिन मुझे रास्ते से कुछ सामान खरीदना है। ठीक है राशिद। हेलो। क्या भाई, क्या डिसाइड किया आपने? कुछ बताओगे भी? ठीक है। ठीक है मतलब हाँ है ना? हाँ। देखिए,
मुझे दो चीजों से सख्त नफरत है। एक पलट के जवाब देना और दूसरा इधर उधर बैठकर पंचायती करना। तो आप इन चीजों का ध्यान रखिएगा। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आकर मुझसे ही कहिएगा। ज़ारा नहीं है ये आपके साथ? ज़ारा अब अपनी नानी के यहाँ ही रहेगी। वहाँ उसके दोस्त भी है और उसका कॉलेज भी वहीं है, तो वो अब वहीं रहेगी। रख दो। मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम ज़ारा को यहीं बुला लें। मेरी एक सीनियर कॉलेज में जान पहचान है, आसानी से एडमिशन भी हो जाएगा और यहाँ आपके सामने भी रहेगी। चाहती तो मैं भी यही हूँ कि वो मेरे साथ रहे, पर वो मानती ही नहीं है। आप एक बार उससे बात करके देखिए, समझाइए उसे। यहाँ किसी चीज की कोई दिक्कत भी नहीं है। और रही बात दोस्तों की, तो वो यहाँ पर भी बन जाएंगे। जी वो तो है। ठीक ही तो कह रहा है दुल्हन। ठीक है, मैं उससे बात करती हूँ, उसे समझाती हूँ। बेटा यहाँ भी सब कुछ अच्छा है, बड़ा घर है, सारी सुख सुविधाएं हैं और तुम्हारे अब्बू भी बहुत अच्छे हैं। वो तुम्हारा एडमिशन यहाँ पर किसी अच्छे कॉलेज में कर देंगे। उनकी यहाँ पर बहुत पहचान है। लेकिन अम्मी। देखो जिद मत करो, मेरा आधा मन तो सिर्फ तुम्हारी टेंशन में लगा रहता है। मेरी नजरों के सामने रहोगी तो मुझे भी सुकून मिलेगा। अम्मी, अब आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। ब्लैकमेल नहीं कर रही हूँ, जो तेरे लिए बढ़िया है वही कर रही हूँ। अब अच्छे कॉलेज में पढ़ेगी तो तेरी पढ़ाई भी तो अच्छी होगी। और दोस्तों का क्या है, वो तो यहाँ भी बन जाएंगे। और अगर नहीं बने तो तेरे पास फोन तो है, कभी बात कर लिया कर या महीने में एक आध बार मिलने जाया कर। बस अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। तेरे अब्बू को कल भेज रही हूँ, सामान पैक करके रखना, ठीक है? मैंने कॉलेज में बात कर ली है, कल चलकर एडमिशन करा दूंगा। काफी अच्छा कॉलेज है। ये लीजिए। अरे लाओ लाओ लाओ, बनाया मैंने है तो सब भी मैं ही करूंगा। अरे आप रहने दीजिए, नूरी कर लेगी। ये इसकी पुरानी आदत है, जबरदस्ती सबसे पहले पूछेगा कैसा लगा। अब ऐसे में बुरा भी लगा हो तो भी बोलना पड़ेगा कि अच्छा लगा। आओ। अरे मुझे क्या देख रहे हो, फौरन शुरू करो और बताओ कि कैसा बना है। वाह अब्बू, ये तो बहुत टेस्टी है। अब इतना भी अच्छा नहीं बना है, नमक बहुत ज्यादा डाल दिया। ये इसकी हमेशा की आदत है, नमक ज्यादा ही पड़ जाता है। अरे अम्मी, आपको मेरा बनाया हुआ कभी पसंद ही नहीं आता, कोई ना कोई नुक्स निकाल ही देती हो। मुझे इसलिए आपसे कोई भी फीडबैक नहीं चाहिए। मुझे नमक ठीक लगा, अच्छा बना है। देखिए अम्मी, इन्हें भी पसंद आ गया। शुक्रिया शुक्रिया। ज़ारा, ये मोबाइल फोन कब लिया? काफी पुराना लग रहा है। बहुत टाइम हो गया अब्बू। और कैमरा वगैरह इसका कैसा है? मत पूछिए अब्बू, इससे अच्छा तो इसके कम रेट वाले फोन होते हैं और इसकी रैम भी इतनी कम है कि पूरा टाइम हैंग करता रहता है। लेकिन बात तो हो रही है ना, बस और क्या चाहिए? अरे अम्मी, से बात करने के लिए थोड़ी, और भी चीजें होती है फोन में यूज करने के लिए। हाँ, आई एग्री। अच्छा सुनो, जरीना से कुछ बात हुई तुम्हारी? क्यों? वो कुछ पैसों का बोल रही थी, जरूरत है उसे, तुम बात कर लेना। शायद वो मांगने के लिए जरा सी हिचकिचा रही है। ठीक है, मैं बात कर लूंगा उनसे। तुझे तेरे नए अब्बू कैसे लगे?
कूल अच्छे है। अच्छे है ना? तो फिर उन्हें ज्यादा परेशान मत करना। तुझे किसी भी चीज की जरूरत है ना तो मुझसे आके कहना, उनके पास नहीं जाना। मुझे पता है उन्होंने कहा होगा तुझसे कि किसी भी चीज की जरूरत है तो मेरे पास आना। अम्मी अभी आप कमा थोड़ी रहे हो, तो जरूरत तो वही पूरी करेंगे, तो उन्हीं के पास जाओगे ना। सारा जल्दी करो, लेट हो रहा है। अब्बू 2 मिनट। सरप्राइज। अब ये क्या लेकर आई? न्यू आईफोन अब्बू ने दिलाया। अरे तुम्हें कहा था ना मैंने, अपनी फरमाइशों से अब्बू को तंग मत करना। पुराने फोन से काम चल रहा था ना, लेकिन तू नहीं मानेगी। आप भी ना अम्मी, छोड़ो। ठीक है, वैसे भी वो फोन पुराना हो गया था। अब नए कॉलेज में एडमिशन हुआ है इसका। बड़े बड़े घर के बच्चे वहां पढ़ने आते हैं। अब वो सादा सा फोन ले जाने में शर्म आती है इसे, इसलिए दिला दिया। थैंक यू अब्बू। वेलकम डियर। आप भी ना, अब देख लेना, इसकी फरमाइशों की लिस्ट है ना बढ़ती जाएगी। अब जरूरत की चीज ही तो दिलाई है। अम्मी ये देखो। अरे ये क्या है? वापस तो शॉपिंग करके आई। अब्बू ने दिलाया। अरे क्या है ये? अच्छा है, बहुत मस्त है ये तो। Here you go. Surprise. ये तूने मंगाई है अब्बू से? अरे नहीं नहीं, इसने नहीं मंगाई। अरे मैंने सोचा मैं ही इसे गिफ्ट कर देता हूँ। आप ना इसे बिगाड़ रहे हो। अम्मी मैं पहले से ही बिगड़ैल हूँ। अच्छा कैसा लग रहा है नेकलेस? बहुत अच्छा। अम्मी का है, उन्होंने कहा कि अभी से तुम रख लो। वैसे मैं सोच रहा था कि कुछ दिनों के लिए क्यों ना बाहर घूम के आते हैं। वैसे भी ज़ारा की क्लासेस बंद हैं। चलते हैं ना? वैसे कहाँ ले जाने का इरादा है? शिमला कैसा रहेगा? बहुत अच्छी जगह है और ज़ारा का भी हमेशा से मन था शिमला जाने का। तो सही है, वो भी खुश हो जाएगी। थैंक यू। अरे जल्दी करो, एयरपोर्ट पहुंचने में भी देर लगती है। अम्मी मैं चाहती थी आप भी हमारे साथ आओ। तुम बच्चे जाओ, मजे करो, अगली बार मैं भी चलूंगी। हाँ? ठीक। और यहाँ की फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, सब संभाल लूंगी। अपना ख्याल रखना और दवाई वक्त पे ले लेना। बिल्कुल बिल्कुल, जा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बहुत अच्छी जगह है। आओ चलते हैं अंदर। वेलकम सर। थैंक यू सो मच। हमें एक रूम चाहिए था। एक नहीं 2। आप भूल गए ज़ारा भी साथ में है। जी
हमें 2 रूम दे दीजिए। नो प्रॉब्लम सर, आप अपना आईडी दे दीजिए। जी। बाहर अच्छा है ना? थैंक यू सो मच अब्बू। पता है मुझे इतनी खूबसूरत जगह लाने के लिए। आपको पता है मेरा कितना मन था यहाँ आने का। मेरे सारे दोस्त आके जा चुके, बस मैं ही बाकी थी। फोटो वगैरह भेजी है कि नहीं अपने दोस्तों को? अच्छी अच्छी फोटोज भेजती रहना अपने दोस्तों को जलाने के लिए। वो तो मैंने एयरपोर्ट से स्टार्ट कर दिए थे। हमें ना अम्मी को भी लेकर आना चाहिए था ना हमारे साथ। उनको पूछा था मैंने, पर उन्होंने ही मना कर दिया था। वैसे भी उनको घूमने का बिल्कुल शौक नहीं है। तो कॉलेज में कुछ नए दोस्त बनाए हैं कि पुरानों से ही काम चलाया जा रहा है? बने तो है पर कुछ पक्के वाले नहीं है। हो जाएंगे। एक्सक्यूज मी, ये पावर को क्या हुआ है? सॉरी सर, मौसम खराब होने की वजह से पावर कट हो गया है। हमारा जनरेटर काम नहीं कर रहा है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट थी सर कि आप अगर 2 रूम की जगह 1 रूम में शिफ्ट हो जाएंगे तो बेटर रहेगा। अरे ऐसे कैसे? हम एक रूम में कैसे एडजस्ट हो सकते हैं? मैम इट्स अ रिक्वेस्ट। मुझे लगता है आप सारे एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। जी। तो अगर एक रूम में आप एडजस्ट कर ले तो कोई दिक्कत? पर ठीक है, हम मैनेज कर लेंगे। सर थैंक यू सो मच फॉर योर यू आर कोऑपरेशन। वेलकम। चलो। अम्मी आप बेड पे सो जाइए, मैं यहाँ सोफे पे सो जाऊंगी। अरे तुम क्यों सोफे पे सोओगी? मैं सोफे पे सो जाता हूँ और तुम अम्मी के साथ सो जाना। अरे आप क्यों परेशान होते हो? ज़ारा सो जाएगी सोफे पे। हाँ अब्बू, आप आराम से बेड पे सो, मैं सोफे पे सो जाऊंगी। ओके ठीक है। अम्मी मैं चेंज करने जा रही हूँ। हाँ जाओ। चलो। कल रात के लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, पर प्लीज किसी को बताना मत। सॉरी से काम नहीं चलेगा, उस हरकत की एक कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम जो बोलोगी मैं करूंगा, तुम्हें जो चाहिए मैं दिलाऊंगा, पर प्लीज किसी को बताना मत। पहले तो मुझे एक अच्छा वाला फोन चाहिए, नया मॉडल आया, मैं बता दूंगी कौन सा। ठीक है डन, पर प्लीज किसी को मत बोलना। चले घूमने? वैसे भी आज आखिरी दिन है और बहुत सारी जगह देखनी बाकी है। चलो चलो जल्दी आओ। ज़ारा, ये रहा तुम्हारा मोबाइल। वाओ ग्रेट, थैंक यू। नया मोबाइल? अरे अभी तो आपने दिलाया था। अरे नया मॉडल आया था, सोचा खरीद लेता हूँ। आप ना इसे बहुत सर चढ़ा रहे हैं, ये सब ठीक नहीं है। अभी कुछ ही तो दिन हुए हैं। अरे ये सब चीजें भी बदलती रहनी चाहिए। हमेशा कोई एक ही मोबाइल कब तक इस्तेमाल कर सकता है? एंड में जाकर सब कुछ पुराना ही हो जाता है। अम्मी ये काफी अच्छा है। तू चुप कर। अरे गुस्सा मत होइए, ऐसी कोई महंगी चीज लाके नहीं दी है इसे। हाँ ज़ारा, क्या हुआ? कैसा चल रहा है नया मोबाइल? अच्छा है। मुझे ना एक नया लैपटॉप चाहिए, आपको फोटो भेजिए, चेक करो ना। क्या 2 लाख का लैपटॉप? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? दिमाग तो आपका खराब हो गया और मैंने इसका इलाज भी ढूंढ लिया है। मुझे वो लैपटॉप कल ही चाहिए, वरना आप तो मुझे जानते ही हैं, मैं क्या कर सकती हूँ। आप क्यों उसकी हर फरमाइश पूरी कर रहे हैं? बिगड़ जाएगी वो।
देखा नहीं आपने, पूरा दिन मोबाइल में घुसी पड़ी रहती है। अब लैपटॉप मिला है, अब उसमें लगी पड़ी रहेगी। अरे उसने नहीं मांगा, मैंने खुद लाकर दिया है उसे। जरूरत लगती रहती है, कॉलेज में पढ़ती है वो। झूठ बोल रहे हैं आप, मैं जानती हूँ उसे, जरूर उसी ने मांगा होगा। देखिए, अगर आप ऐसी उसे चीजें दिलाते रहेंगे तो वो मांगती रहेगी। अब आगे से प्लीज आप उसे कुछ मत दिलाइएगा। ठीक है। नहीं यार, मेरे घर पे नहीं, हमेशा कोई ना कोई रहता है। हम कहीं बाहर मिले? एक काम करते ना, होटल में मिलते हैं। शट अप। किससे बात कर रही हो? दोस्त से। दोस्त या बॉयफ्रेंड? बॉयफ्रेंड। तो अब बॉयफ्रेंड भी बन गए तुम्हारे, शादी करानी पड़ेगी तुम्हारी। आप अपनी शादी पे फोकस करिए। वैसे मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, 20,000। क्यों? इस क्यों का जवाब नहीं है मेरे पास। कब तक देंगे वो बताइए। देखो ज़ारा, तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारी कोई भी डिमांड पूरी करने से मना कर दिया है। ओह, तो फिर मैं अम्मी को बता दूं कि उस रात आपकी डिमांड कहाँ तक पहुंच गई थी? देखो, मैं करता हूँ, ठीक है? बेटा अब हम निकलते हैं, तू वक्त पे खाना खा लेना, ज्यादा मोबाइल में मत घुसी रहना, ठीक है? अपना ख्याल रखना, हम लोग रात तक आ जाएंगे। ठीक है अम्मा। हाँ, ख्याल रखना अपना। चलिए, बाय। वाओ, कितना आलीशान घर है तुम्हारा। तो ये चल रहा था मेरे पीठ पीछे। इसमें इतना गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है। वैसे भी हम कुछ गलत नहीं कर रहे थे, हम प्यार करते एक दूसरे से। अच्छा, तो अब सही गलत भी तुम सिखाने लगे मुझे? देखिए, अगर आपने अम्मी को बोला ना तो मैं भी अम्मी को बोल दूंगी। तुम मेरी बात बताओ और फिर मैं तुम्हारी बात बताता हूँ। अच्छा ठीक है, सॉरी, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी, पर आपको भी एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। आप अम्मी को कुछ नहीं बोलेंगे। ओके, इसको बोलो फौरन यहाँ से निकले। और दोबारा ये हरकत ना हो। एक डील हमारी भी होगी। अब तुम उस रात की बात किसी को नहीं बताओगी और ना मैं ये आज के दिन की बात किसी को बताऊंगा। तो प्रॉमिस करो। आंटी चली गई? हाँ, तुम्हें नहीं लगता कि ये सब बहुत ज्यादा जल्दी हो रहा है? हाँ, पर हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं राहुल। आफ्टर ऑल हमें पूरी लाइफ साथ में बितानी है। और आज वैसे भी तुम मुंबई जा रहे हो अपने पापा के ट्रांसफर की वजह से। सो आई थॉट ऑफ दिस एज अ पार्टिंग गिफ्ट। नीता,
मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रही हो, बट मैं अभी रेडी नहीं होनी था। आई रियली लव यू अ लॉट। और मैं तुम्हारे घर जब तुम्हारा हाथ मांगना हो ना, तो मैं चाहता हूँ कि मैं वेल सेटल्ड, वेल एजुकेटेड हो। उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। और तुम तो ये जानती हो कि मेरी हमेशा से यही ख्वाहिश रही है कि मैं अपनी वर्जिनिटी उसी का लूज करूँ जिससे मैं प्यार करूँ। सो जस्ट गिव मी सम टाइम। वाओ राहुल, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। एक्चुअली मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम्हारी जैसी सोच वाला बॉयफ्रेंड मिला। सच पूछो तो मुझे भी कोई जल्दी नहीं है। वी डू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। अब हम तभी इंटीमेट होंगे जब थोड़ा सेटल हो जाएंगे। मुझे हमेशा से पता था कि तुम एक बहुत अंडरस्टैंडिंग गर्लफ्रेंड हो। ऑफ कोर्स। गर्लफ्रेंड किसकी? लव यू। हेट यू। अरे वाह, तैयार हो गया मेरा बेटा कॉलेज जाने के लिए? यस मॉम। तेरे डैड ने ना बहुत अच्छे कॉलेज में तेरा एडमिशन करवाया है। मॉम आई जस्ट होप मैं नए कॉलेज में बुली ना हूँ। मेरा हैंडसम बेटा, और बुल्ली हो ही नहीं सकता। चलो कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मॉम, टेक केयर। यू टू, बाय। विकी, आज मैथ क्लास क्यों नहीं बंक किया? हाँ? सैम भाई, वो आयशा मैम का लेक्चर था ना, इसलिए। अबे साले आयशा मैम के दीवाने, तेरे को पता है नहीं सैम भाई का फ्री पीरियड है, कंपनी देने का होता है उनको। हाँ? सॉरी ना सैम भाई, अब नहीं होगा ना। चल ठीक है। हाय, आई एम राहुल। और मैं सैम। कौन है बे तू? सैम भाई से दोस्ती करेगा? औकात देगी अपनी? मैं तो बस आप लोगों से दोस्ती करना चाहता हूँ। बेटा दोस्ती ना हमेशा बराबर वालों के साथ होती है, समझा? क्यों सैम? इट्स ट्रू। बिल्कुल। तो हम भी बराबर के ही है ना? आप भी 12th ग्रेड में और मैं भी 12th ग्रेड में हूँ। अबे गाँव से आया क्या? बराबरी का मतलब नहीं जानता है? चल निकल, चल निकल 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 निकल। बाबा है बच्चा। क्या हुआ राहुल, इतने उदास क्यों हो? मॉम, कॉलेज का फर्स्ट डे था, किसी ने मुझसे ढंग से बात तक नहीं करी। दोस्ती तो दूर की बात। अरे बेटा, आज तो पहला ही तो दिन था, और देखना थोड़े ही दिनों में तुम्हारे इतने सारे दोस्त बन जाएंगे कि घर वालों के लिए ही तुम्हारे पास फुर्सत नहीं होगी। मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं है। कानपुर के कल्चर में और बॉम्बे के कल्चर में बहुत डिफरेंस है। मुझे तब खुद से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा है। इससे अच्छा तो हम कानपुर में ही रहते। पता नहीं आके कल्चर और एटमॉस्फेयर में मैं कैसे एडजस्ट करूंगा। अरे बेटा, दोस्ती करने के लिए या तो खुद को दोस्तों जैसे थोड़ा बदल दो, या दोस्तों को अपने जैसा थोड़ा बदल दो, तो दोस्ती बनी जाएगी ना। तू जा, चेंज कर ले, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। हाँ नीता। क्या हीरो, जाते ही नई हीरोइन बना ली क्या? पुरानी हीरोइन को फोन भी नहीं किया? कुछ नहीं यार, थोड़ा बिजी था। तुम बताओ। क्या बात है राहुल, बड़े टेंस लग रहे हो। क्या बताओ यार, आज मेरे कॉलेज का फर्स्ट डे था। पता है क्या हुआ? मेरा एक भी फ्रेंड नहीं बना। कितना बोर हो रहा था मैं। यहाँ तो सब अपनी मस्ती में ही मस्त है। पता नहीं क्या होगा। बस इतनी सी बात? कम ऑन राहुल, अभी तो गए हो, थोड़ा टाइम लगेगा सेटल होने में। पता नहीं यार कब होगा। अच्छा सुनो, तुम सिर्फ मेरे हीरो हो, वहां जाकर कोई हीरोइन मत बना लेना। और तुम्हें याद है ना, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अपनी वर्जिनिटी सिर्फ मेरे साथ लूज करोगे। हाँ बाबा, मुझे याद है। अच्छा सुनो, मुझे कुछ जरूरी काम है, तो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? ठीक है, लव यू। लव यू।
लपला। ये अपनी आयशा मैडम को समझा, बहुत नाटक कर रही है आजकल। है? किधर सिगरेट पिएगा? मैं सिगरेट नहीं पीता। अबे तो क्या वाइट मारता है? हाँ? वाइट क्या होता है? अबे वही जो सीधा ऊंचाइयों पर ले जाता है। वो अच्छा, एरोप्लेन। अबे एरोप्लेन नहीं। अबे ये बता, किसी की ली कि नहीं आज तक? नहीं। सैम्ब्रो बच्चा है अभी। तो तुझे हमसे फ्रेंडशिप करनी है? हाँ? तो बड़ा सुन, फ्रेंडशिप का ना एक रूल है, तुझे ना हमारी पैजामा पार्टी अटेंड करनी पड़ेगी। पजामा पार्टी? पजामा पार्टी। और ये वहां पर पजामा पहन के मत आ जाना, ठीक 12 बजे। 12 बजे रात को? क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, मैं पहुंच जाऊंगा 12 बजे रात को। हाँ ना? देखिए, इसको एड्रेस टेक्स्ट कर दे। कहाँ जा रहा है वो? जा जल्दी, जा जल्दी, जा जल्दी। जा, खाली करके आ, चल। चलो रे, क्लास का टाइम हो रहा है। नहीं राहुल, तुम्हारे पापा बहुत गुस्सा करेंगे। मॉम प्लीज ना यार, मेरे सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं और वैसे भी यहाँ का कल्चर है पार्टी करना, और हम कानपुर में नहीं मुंबई में। चाहे जो भी हो, हमारा कल्चर अलग है। मॉम प्लीज ना यार, मेरे सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं, अब मैं इन मोमेंट पे ऐसे बैकआउट करूंगा तो कैसा लगेगा? प्लीज मॉम। अच्छा ठीक है, जाओ, पर देर से मत आना। और एक बात ध्यान में रखना, ये सिर्फ आज के लिए होगा, दोबारा तुम्हें इस बात के लिए इजाजत नहीं मिलेगी। ठीक है मॉम, ये तो बेस्ट मॉम। बाय। पर हाँ, अगर तेरा ये दोस्त करना चाहे तो मैं बिना पैसे के भी कर सकती हूँ। अरे इसके साथ कर सकती हो तो हमारे साथ करने में क्या प्रॉब्लम है? तू नहीं समझेगा बे, ये दिल का मामला है। पर मुझे नहीं करना, मैं तो सिर्फ अपने दोस्तों के साथ यहाँ आया था। तू इधर आ, बैठ। अबे मना क्यों कर रहा है? कर लेना, इतना अच्छा मौका मिल रहा है तो। अगर तू कर लेगा तो क्या पता हमें भी मौका मिल जाए। नहीं सैम, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रॉमिस किया था कि मैं अपना सिर्फ उसी के साथ करूंगा। प्लीज मुझे फोर्स मत करो। वो तेरी तो ऐसे नहीं मानेगा ना? सैम रुक, पीछे बचा। हो गया क्या? क्या वे चिकने, चल निकल, चल चल। सैम, बेस्ट ऑफ लक। आज तक हम सब ने बहुत सारी पेंटिंग बनाई है, लेकिन आज जो पेंटिंग बनाने वाले हैं वो ह्यूमन इमोशंस से जुड़ी हुई है। इस पेंटिंग में इमोशंस है, गहराई है। चलो देखते हैं कौन सबसे अच्छा पेंटिंग बनाता है। तो शुरू करें। मीरा, मल्लिका,
दिस इज फॉर यू। थैंक यू। मैं कुछ खाना बना रही हूँ, तो कुछ खाएगी? না না আমি কিছু খাবো না। रुको, আমি দেখছি। अंश, तुम इस वक्त? अंश, क्या हुआ? कुछ काम था क्या? नहीं मैम, वो मेरी पेंटिंग ब्रश नहीं मिल रही थी, तो आपका पेंटिंग ब्रश बोरो कर सकता हूँ क्या? ऑफ कोर्स, मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ, थैंक यू मैम। कॉफी पियोगे? नो मैम, थैंक्स। मैं चलता हूँ मैम। हाँ ठीक है, बाय। हेलो। हाय। तुम कुछ जल्दी नहीं आ गए आज? बाकी सब तो 10 बजे तक आते हैं ना? हाँ, नहीं, वो घर पे अरे बाबा, नो प्रॉब्लम, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। अच्छा, आप मुंबई से हो? हाँ, मैं मुंबई से हूँ। अच्छा, मुंबई कैसी है? मुंबई तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? मैं गया नहीं कभी वैसे। तुम कभी मुंबई नहीं गए? नहीं। ओके, जाना चाहोगे? हाँ, आपके साथ। आप कब जाने वाले हो? जाने का तो मन नहीं है, तो मैं कुछ दिन रुकूंगी। मुझे मुंबई बहुत पसंद है। लेकिन तुमने तो कहा है कि तुमने कभी मुंबई देखा नहीं। लेकिन फिल्मों में देखी है ना, अच्छी लगी।
अरे अंश, तुम यहाँ? तुम लोगों की तो छुट्टी चल रही है ना? और अच्छा, वो तुम्हारी मीरा मैम बाहर गई है, उसे कुछ इमरजेंसी काम आ पड़ा। आई नो, मैम ने घर पे कॉल किया था। अच्छा। मैं तो मतलब ऐसे ही मुझे यहाँ पे पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है। अरे वेरी गुड। हाँ, तो क्या मैं यहाँ पे पेंटिंग कर सकता हूँ? अरे हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। थैंक्स। वेलकम। अच्छा अंश, सुनो ना, तुम यहाँ पे थोड़ी देर हो ना? हाँ। तो तुम जरा पौधों को पानी दे दोगे? हाँ। आई एम गोइंग टू टेक शावर। हाय। अरे अंश, आओ ना, बैठो। मुझे आपसे अच्छा ये सब छोड़ो ना, ये बताओ तुम क्या लोगे, चाय, कॉफी या जूस? नो थैंक्स। ओके, तो तुम कुछ बोल रहे थे ना? नहीं तो मतलब अरे बोलो ना, क्या बात है? आप मेरी फ्रेंड बनोगी? फ्रेंड? लेकिन तुम तो मुझसे बहुत छोटे हो। तो क्या हुआ, फ्रेंड तो फ्रेंड होते हैं। प्लीज डोंट माइंड। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करूंगी। पक्का? कच्चा। हाँ मतलब पक्का बाबा। थैंक यू। I love you. I love you. मल्लिका।